आज की क्लास में हम सीखेंगे इफ़ेक्ट मेन्यू को, और इसमें थर्ड नंबर पे डॉक्यूमेंट रास्टर इफ़ेक्ट को सेटिंग को हम सीखेंगे। मैं यहाँ पे आर्ट बोर्ड पे आ जाता हूँ, और आर्ट बोर्ड में आने के बाद यहाँ पे इफ़ेक्ट मेन्यू है, और इफ़ेक्ट मेन्यू में यहाँ पे डॉक्यूमेंट रास्टर इफ़ेक्ट सेटिंग है। और डॉक्यूमेंट यहाँ पे रास्टर इफ़ेक्ट है, तो यहाँ पे इसी में आज इसी क्लास में रास्टर इफ़ेक्ट को सीखेंगे। और मैंने आपको इससे पहले क्लासेस में ऑब्जेक्ट मेन्यू में से रास्टराइज को इसके बारे में बताया है, और डिटेल के साथ मैं आज अभी फिर बता देता हूँ। इसमें हम क्या करते हैं कि अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, वेक्टर आर्ट वर्क को हम इमेज में कन्वर्ट कर सकते हैं, इससे रास्टर इमेज के बना सकते हैं। अगर आर्ट वर्क क्रिएट किया है तो वो बहुत हैवी है, उसे डिजिटल पर रन करना चाहते हैं, तो उसे वेबसाइट पर अपलोड करना चाहते हैं, तो इस सूरत में हम इसे बिट मैप में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस ऑब्जेक्ट मेन्यू में यहाँ पे रास्टर की वजह से हम इसे बिट मैप में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे जैसा कि इफ़ेक्ट मेन्यू में है, इफ़ेक्ट मेन्यू में रास्टर इफ़ेक्ट सेटिंग है, तो इसमें डॉक्यूमेंट में भी यूज़ होता है, और यहाँ से हम रेस्टराइज बना सकते हैं। अब यहाँ पे रेस्टराइज क्या है कि अगर हमारे पास किसी ऑब्जेक्ट पर इफ़ेक्ट अप्लाई हुआ है, तो वेक्टर इफ़ेक्ट पर अप्लाई करना हो तो इस वक्त ऑब्जेक्ट मेन्यू से रेस्टराइज करते हैं। अगर हमने किसी ऐसे ऑब्जेक्ट को रेस्टराइज करना है जिस पर इफ़ेक्ट अप्लाई हुआ है, तो उस ऑप्शन को यूज़ करते हुए हम अपने ऑब्जेक्ट को रास्टर कर बना सकते हैं। और जब हम अपने डॉक्यूमेंट रास्टर इफेक्ट सेटिंग को यूज़ करते हैं, इस ऑप्शन को यूज़ करते हैं, तो इससे हमारा ऑब्जेक्ट ये रास्टराइज नहीं होता, हमारा इफ़ेक्ट रास्टराइज होता है। इसमें ये एक फ़र्क है, जब हम अपने ऑब्जेक्ट की रास्टराइज करते हैं तो एक बिट मैप बन जाता है, लेकिन जब हम डॉक्यूमेंट रास्टर इफ़ेक्ट सेटिंग को यूज़ करते हैं, लेकिन तो हमारा इफ़ेक्ट रास्टर होता है, और ये ऑब्जेक्ट रास्टराइज नहीं होता, इसलिए वो बिट मैप नहीं बनता। तो इसमें यह है कि ये एक इसमें डिफरेंस है। तो मैं यहाँ से एक एलिप्स यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। ड्रॉ करने के बाद यहाँ से इसको हम कलर दे देते हैं। यहाँ से कोई भी कलर सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आ जाते हैं। आने के बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट सेटिंग पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये देखें कि इसका कलर मोड है। यहाँ से अगर कलर मोड हम चेंज करना चाहें, जैसे कि ग्रे स्केल है, ग्रे को सिलेक्ट करेंगे, ग्रे स्केल आ जाएगा। और इसी तरह यहाँ पे बिट मैप है, तो बिट मैप में करें तो बिट मैप में आ जाएगा, लेकिन मैं इधर से यहाँ पे इसको RGB पे क्लिक कर लेता हूँ। अब यहाँ पे RGB हम सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से इसकी रेजोल्यूशन है, अगर इसे स्क्रीनिंग के लिए हम बना रहे हैं तो फिर इसको 72 पे करेंगे। अगर इसमें मीडियम करेंगे तो 150 पे करेंगे। लेकिन इसकी आपने रेजोल्यूशन अगर अच्छी रखनी है तो आपने हाई रेजोल्यूशन जो कि 300 है, तो इसको हम यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने 300 से अदर आपने यूज़ करना है, तो यहाँ से अदर पे क्लिक करके इसकी रेजोल्यूशन कर सकते हैं। यहाँ पे बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड में वाइट बैकग्राउंड भी है और ट्रांसपेरेंट है, तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे ट्रांसपेरेंट है, तो हम इसी को यूज़ करते हैं। अगर आपने यहाँ से चेंज करना है, वाइट करना है, तो आप यहाँ से इसे चेंज कर सकते हैं। इसी तरह ऑप्शंस में एंटी अलियास है, अगर इस पर चेक मार्क लगाते हैं तो लगा सकते हैं। इसी तरह क्रिएट क्लिपिंग मास्क है, अगर इस पे क्रिएट क्लिपिंग मास्क करना है तो इस पे कर सकते हैं। यहाँ से इसका ऐड करके इंक्रीज़ करना चाहें अराउंड, तो यहाँ से इसे इंक्रीज़ कर सकते हैं। यहाँ से प्रिजर्व स्पॉट कलर हैं, तो यहाँ से अगर चेंज करना है, अगर कलर यहाँ से चेक मार्क ख़त्म करेंगे तो ये कलर यूज़ नहीं होंगे, अगर चेक मार्क लगा होगा तो ये वर्किंग करेगा। मैं यहाँ से ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद अगर यहाँ पे हम इफ़ेक्ट में आ जाएं, इफ़ेक्ट में आने के बाद यहाँ पे फ़ोटोशॉप इफ़ेक्ट हैं, और इसमें ब्लर कर देते हैं, गॉसियन ब्लर है। अब गॉसियन ब्लर करने के लिए अब यहाँ पे इसकी रेडियस है, अगर इसको इंक्रीज़ करना चाहें तो हम यहाँ से कर सकते हैं। लेकिन मैं इसका प्रीव्यू देखना चाहता हूँ, तो ये देखें कि इसका प्रीव्यू ऐसा है। मैं इसे थोड़ा सा बढ़ा दूँ तो ये देखें ये इस तरह शो होगा। अब इसको अगर रेस्टराइज़ करें तो यहाँ से हम इसको रेस्टराइज़ करते हैं। रेस्टराइज़ करने के बाद ओके कर देते हैं, तो ये इस तरह हम इसको पे अप्लाई करना चाहें तो इस तरह अप्लाई कर सकते हैं। अगर डॉक्यूमेंट सेटिंग पे आके यहाँ से इसको प्रिजर्व स्पॉट कलर पे
चेक मार्क लगा दें तो आप लगा सकते हैं। मैं इसको लगा के ओके कर दूं तो इस तरह हम यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह यहाँ पे जैसा कि ये इफ़ेक्ट मेन्यू के बाद यहाँ पे 3D है, तो 3D में यहाँ पे एक्सट्रूड एंड बेवल है, तो इस पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ से अगर इसका चेंज करना है, जैसे एक एक्सेस वाई एक्सेस और जेड एक्सेस है, तो अगर इसे मैनुअली चेंज करना चाहें तो हम मैनुअली भी चेंज कर सकते हैं। मैनुअली चेंज करने के बाद हम यहाँ से अगर चेंज करना चाहें तो ऐसे चेंज कर सकते हैं। इधर यहाँ से चेंज करें या ऐसे मैनुअली यूज़ करें तो हम इसको ऐसे चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पर जिस शेप में रखना है तो यहाँ से इसे रख सकते हैं। अब यहाँ पे पर्सपेक्टिव है कि इसकी डेप्थ है, जैसा कि यहाँ से एक साइड से चौड़ा करना है, दूसरी साइड से छोटा करना है, तो यहाँ से हमने इसको बढ़ा देना है। ये देखें जितना हम इसे बढ़ाएंगे तो ये उसके मुताबिक ये चेंज होगा। अब ये जैसे कि ऐसे लगता है ये सेपरेट है, ये सेपरेट है, ये सेपरेट है, इस तरह यू शेप में ये बन गया है। अब मैं इसे दोबारा से यहाँ पे लाकर इसे यहाँ तक कर देता हूँ। करने के बाद यहाँ पे एग्जीक्यूट डेप्थ है, अगर इसकी डेप्थ को हम इंक्रीज़ करना चाहें तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे 50 पे है, तो 50 से हम अबव करें तो ये देखें 50 से मैंने अबव किया, जितना आप बढ़ाएंगे उसके मुताबिक ये आएगा। अब मैं इसको छोटा कर देता हूँ बिल्कुल ज़ीरो पे, तो ये इस तरह शो होगा। अब मैं इसे दोबारा से 50 पे ही कर दूँ, तो यहाँ से मैं इसे 50 कर देता हूँ। 50 पे मैंने जैसे ही 50 किया, 50 करने के बाद इसके प्रीव्यू को ये चेक करें कि ये अभी 50 पे है। अब यहाँ पे कैप है, तो कैप यहाँ से जैसे ही यहाँ पे आएंगे तो जैसे कि टर्न टर्न कैप ऑन फॉर सॉलिड अपीयरेंस है, और यहाँ पे टर्न कैप ऑफ फॉर हालो अपीयरेंस है। अगर हालो पे क्लिक करेंगे तो ये देखें कि सेंटर से ये खाली शो होगा, और यहाँ से इस पे करेंगे तो यहाँ से सेंटर से ये फिल होगा। तो इस तरह हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। यहाँ से सरफेस है, यहाँ से अगर इसको चेंज करना चाहें तो यहाँ से इसके चेंज कर सकते हैं। जैसा कि वायर फ्रेम है, तो मैंने यहाँ पे ये चेंज किया, तो अब यहाँ पे ये यहाँ से वायर की फ्रेम में शो हो गया। अब यहाँ से नो शेडिंग में करेंगे तो ये ऐसे शो होगा। अगर डिफ्यूजिंग पे करेंगे तो ये ऐसे आएगा। अगर प्लास्टिक शेडिंग पे करेंगे तो ये ऐसे शो होगा। तो यहाँ से बेवल है, बेवल में जिस तरह के यहाँ पे नन पे क्लिक है, क्लासिक करेंगे तो ये ऐसे ही शो होगा। अब ये देखें कि इसकी साइड यहाँ से ये चेंज हो गई हैं। अब यहाँ पे मैं दोबारा से क्लासिक पे आके कॉम्प्लेक्स 1 पे कर दूँ तो ये देखें ऐसे चेंज होगी। इसी तरह ये 1 2 3 पे कर देखते हैं, 3 से 4 पे करके देखते हैं। 4 पे करने के बाद यहाँ से केव पे करते हैं, कोव के जे पे करते हैं, रोलिंग पे करके देखें। इसी तरह राउंडेड पे है, और यहाँ से टॉल राउंड पे है। यहाँ से मैं राउंडेड पे करके देखूँ तो ये देखें इस तरह शो होगा। उसके बाद यहाँ पे ओके प्रेस कर दें। ओके प्रेस करने के बाद यहाँ पे हम बाहर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे ये 3D मेरे पास आ गया है। तो इसी तरह अगर टेक्स्ट पे अप्लाई करना है तो यहाँ से टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे। टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद मैं इसे बड़ा कर देता हूँ। इसका साइज़ मैंने बड़ा कर दिया। बड़ा करने के बाद दोबारा से इफेक्ट पे आ जाते हैं। मैंने आपको इससे पहले क्लास में बताया था कि यहाँ से जैसे कि जिसको हम अप्लाई करेंगे तो ये यहाँ पर ये आएगा। अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल इस पर मैंने ये अप्लाई किया है, अगर मैं यहाँ से 3D पे जाकर इसको ओपन नहीं करता तो मैं इस पर क्लिक कर दूँ तो ये इफ़ेक्ट इस पर भी अप्लाई होगा। अब ये सिलेक्टेड है, सिलेक्टेड के बाद यहाँ पे मैं इसको क्लिक कर दूँ तो ये देखें कि ये इस पर अप्लाई हो गया है। तो इस तरह अगर आपने पहले एक इफ़ेक्ट पे अप्लाई किया है, उसके बाद अगर आप 3D पे बार बार नहीं जाना चाहते तो आप उसी पे अप्लाई करेंगे तो उसी तरह का फॉर्मेट इस पे इसी तरह आपके दूसरे ऑब्जेक्ट पे जो शेप है या आपने टेक्स्ट यूज़ किया है तो उस पे वो अप्लाई हो जाएगा। तो इसके बाद नेक्स्ट हम जो बाकी इसके इफ़ेक्ट हैं तो इसको नेक्स्ट क्लास में क्लियर करते हैं। और आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट